हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 17 मार्च के पहले एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। एक तो ग्रामर का जो ये कोर्स है, यहाँ पर अभी तक हम 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और जल्द ही ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि कुल मिला के 12-13 टॉपिक्स हमें करने हैं यहाँ पर डिस्कस। और साथ में वोकैब भी यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया ये कोर्स है, आप बाई कर सकते हैं। इसमें हर एक क्लास का पीडीएफ भी उपलब्ध है। और बात रही ड्यूरेशन की, ये मैंने स्पेशल तरीके से मेंशन किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने मिनट का वीडियो है। 50 से 75 मिनट के बीच की रेंज का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये आप बाई कर सकते हैं कोर्स। इसके लिए करना क्या है, आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो और भी कुछ कोर्सेज आपको इस तरीके से नज़र आएंगे। ठीक है, इन कोर्सेज में कुछ मुख्य कोर्सेज की अगर बात करें तो एक तो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे वो सब पीडीएफ विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे और न्यूज़पेपर से ही बनाकर आपको ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कुछ ई बुक्स भी हैं जिनमें 3 ई बुक्स अलग अलग मंथ्स की, एक 6 मंथ्स की ई बुक है, पिछले साल के जो एडिटोरियल वर्ड्स हैं। उसके बाद 3-3 मंथ्स की बुक्स भी उपलब्ध हैं यहाँ पे, तो ये आप बाई कर सकते हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ये वाला जो बैच है ये आप बाई कर सकते हैं। इस बैच में आपको एक तो एडिटोरियल जो शाम को 5 बजे वाला है वो मिलता है, लेकिन जल्दी एक्सेस मिल जाता है। पीडीएफ मिलता है, पीडीएफ एक स्पेशल फीचर यहाँ पे रहेगा, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं, खुद से पहले पढ़ सकते हैं। एक और एडिटोरियल आपको लेट नाइट मिल जाता है, उसका भी पीडीएफ उपलब्ध होता है, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है। ठीक है, तो 2 एडिटोरियल्स पर डे आप पढ़ सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। और ये कोर्स वेंसडे से स्टार्ट होता है, तो आज वेंसडे है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को, तो इसका रजिस्ट्रेशन अभी तक ओपन है। अब देखिए, हम स्टार्ट करेंगे आज का जो एडिटोरियल है, बैटल इन द सेम वेन। ये एडिटोरियल तमिलनाडु की पॉलिटिक जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, जो चुनाव वहाँ पे आने वाले हैं, उसके चलते डीएमके एआईएडीएमके की रणनीतियाँ क्या हैं, किस प्रकार से वो लुभा रही हैं जनता को, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है, ए बैटल इन द सेम वेन। पहले देखो, ये फ्रेज जो आपको दे रखी है इन द सेम वेन, इसका मतलब समझें। इन द सेम वेन का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे ही, मतलब सिमिलरली, है ना, अलाइक, सेम तरीके से। तो एक लड़ाई है जो सेम तरीके से लड़ी जा रही है। ठीक है, एक लड़ाई है जो कि सेम तरीके से लड़ी जा रही है। लड़ाई कौन सी है? चुनावी लड़ाई की बात है। और वैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो आर्टिकल के बाद दिया गया शब्द नाउन होता है, तो बैटल नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमेशा याद रखिए एक ऑब्जेक्ट अपना लेगा, तो वेन जो है वो आपका इसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। तो ऑब्जेक्ट तो पता ही आपको, नाउन ये प्रोनाउन होता है, तो वेन तो नाउन हो गया। सेम है वो एडजेक्टिव का काम करेगा, दैट डिटरमिनर है। ठीक है, अब देखिए, तमिलनाडु विच हैज सीन ट्यूमल्चुअस पॉलिटिकल चेंजेस। ट्यूमल्चुअस का मतलब उथल पुथल भरा। ठीक है, डिसऑर्डरली कह सकते हो, डिसऑर्डरली इसके लिए सिनोनिम डाल सकते हो आप, डिसऑर्डरली। तो कह रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दिया है विच। तो तमिलनाडु जिसने कि देखा है, क्या देखा है? ट्यूमल्चुअस पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब उथल पुथल भरे राजनीतिक बदलाव। इन द लास्ट 5 ईयर्स, किस में? पिछले 5 सालों में। इज सेट, अब तमिलनाडु का सब्जेक्ट ये है, ये तैयार है फॉर वन मोर राउंड, एक और चरण के लिए, ऑफ ए फैमिलियर बैटल, वैसी ही लड़ाई, इसीलिए कहा गया था इन द सेम वेन। ठीक है, वैसे ही लड़ाई के लिए तैयार है इन द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में, ऑन अप्रैल 6, और चुनाव कब है? 6 अप्रैल को। यहां समझने लायक बात, तमिलनाडु सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, ट्यूमल्चुअस का मतलब डिसऑर्डरली। बाकी अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो मैं पिछले सेशंस में 4-5 सेशन बताता आया हूं कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक बार फिर समझें। इस स्लाइड में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे बिल्कुल सामान्य तरीके से जो हम करते आए हैं। सब्जेक्ट वर्ब निकालेंगे, वोकैब की बात करेंगे, ग्रामर की बात करेंगे। देखिए, तमिलनाडु आपका नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। जो भी किसी जगह का नाम होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, वो सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी रखे जाते हैं, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। विच रिलेटिव प्रोनाउन है? हैज सीन, ये तमिलनाडु के लिए वर्ब आ रही है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। और उसके बाद में टिमल्चुअस एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि OUS दे रखा है। जिन वर्ड्स का एंड OUS से होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। पॉलिटिकल भी एडजेक्टिव है, चेंजेस नाउन है। चेंजेस को मॉडिफाई करने के लिए टिमल्चुअस पॉलिटिकल दे रखा है। ठीक है, इन प्रेपोजिशन है, इनका ऑब्जेक्ट है वो नाउन प्रोनाउन होगा, तो ये नाउन है, ईयर्स ये इसका नाउन है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट है। दैट डिटरमिनर है, लास्ट एडजेक्टिव हो गया, 5 न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। इज ये इसको देखकर वर्ब है,
सेट फॉर, सेट यहाँ पे वर्ब हो गई, इज सेट ये तैयार है, मतलब सेट यहाँ पे वर्ब तो नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। फॉर प्रेपोजिशन है। वन मोर राउंड, एक और राउंड के लिए, वन न्यूमरल एडजेक्टिव है। मोर मतलब ये एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। राउंड नाउन है। ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो बैटल है। फैमिलियर एडजेक्टिव हो गया, ए डिटर्मिनर हो गया। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट इलेक्शन है। असेंबली इलेक्शन तो ये एक कंपाउंड नाउन का काम करेगा, दैट डिटर्मिनर है। ऑन प्रेपोजिशन है, अप्रैल 6 इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, ठीक है। जब डेट की बात आप करते हो तो ऑन लगाते हैं, अगर अप्रैल की बात होती, ये 6 नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या लगाते, इन लगाते। आगे देखिए, इट्स टू प्रिंसिपल पार्टीज, देखो प्रिंसिपल के स्पेलिंग में PAL है तो मुख्य, अगर PLE होता तो सिद्धांत होता, ठीक है। तो इसके दो जो मुख्य पार्टीज हैं, इट्स यहाँ तमिलनाडु की जो दो मुख्य पार्टियां हैं, कौन कौन सी, द DMK एंड द रूलिंग AIADMK। अब ये राजनीतिक पार्टी है, इस कारण से इनके नाम से पहले द लगता है, ये दोनों पार्टीज। हैव स्टिच्ड अप, स्टिच अप, वैसे स्टिच का मतलब सीलना होता है, शू करना होता है, लेकिन यहाँ पे स्टिच अप का मतलब है फॉर्म करना, बनाना, ठीक है, फॉर्म करना। तो इसने क्या किया है, बना लिया है, क्या, प्री पोल अलायंसेज, चुनाव से पहले गठबंधन, एंड अलायंस गठबंधन, एंड टेकन, और क्या किया है, टेकन। देखो हैव दे रखा था हेल्पिंग वर्ब, इसी को देखकर तो स्टिच्ड अप था, अब आगे रिपीट करने की जरूरत नहीं है एंड के बाद में, इसलिए सीधा थर्ड फॉर्म का यूज किया है। और इसने ले लिया है इन दोनों पार्टीज ने द लोएंज शेयर, बड़ा हिस्सा, लोएंज शेयर का मतलब होता है मेजर पार्ट, तो जो मुख्य हिस्सा है वो इन्होंने अपने पास रखा है। ऑफ द 234 सीट्स टू बी कंटेस्टेड, किसका, 234 सीट्स जिन पर चुनाव लड़ा जाना है, उनमें से मुख्य हिस्सा DMK और AIADMK ने अपने पास रखा है, ठीक है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, टू न्यूमरल एडजेक्टिव है, प्रिंसिपल भी एडजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है, ठीक है। एक नाउन से पहले एडजेक्टिव्स की संख्या 6-7 तक जा सकती है, ठीक है। द डिटर्मिनर है, DMK नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द डिटर्मिनर है, रूलिंग एडजेक्टिव है, AIADMK नाउन है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, स्टिच्ड अप मैन वर्ब है, वैसे स्टिच अप एक फ्रेजल वर्ब है। प्री पोल यहाँ पे एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करेगा। अलायंसेज, वैसे प्री जो है एक प्रीफिक्स है, और पोल चुनाव नाउन ही होता है, अलायंसेज नाउन है, एंड कंजंक्शन है। टेकन ये मैन वर्ब है, ये इसकी मैन वर्ब है हैव की। द लोएंज शेयर फ्रेज है। ऑफ प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, 234 न्यूमरल एडजेक्टिव है, सीट्स नाउन है। टू बी कंटेस्टेड, टू बी इन्फिनेटिव है, और ये इसका पैसिव वॉइस बन गया जिन पे चुनाव लड़ा जाना है। बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियां कौन कौन सी, DMK और AIADMK, हैव बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज का मतलब होता है मोस्टली, बाई एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, मोस्टली। तो दोनों पार्टियां जो हैं उन्होंने अधिकांशतया रिटेन का मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना, उन्होंने रिटेन किया है देयर अलाइज, अपने मित्र पार्टियों को, जिनके साथ इनका गठबंधन था उनको इन्होंने अभी भी कंटिन्यू किया है, ठीक है। ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन, और ये कौन से अलाइज हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो इनके मित्र पार्टियां हुआ करती थी, उन मित्र पार्टियों के साथ कंटिन्यू इन्होंने किया है, ठीक है। तो बोथ पार्टी सब्जेक्ट हुआ, हैव रिटेन्ड ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। बाई एंड लार्ज फ्रेज है, ये मोस्टली इसका मतलब है, जनरली इसका मतलब है। और देयर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव अलाइज नाउन ऑफ प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन कंपाउंड नाउन है, 2019 भी नाउन का काम करेगा, द डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला स्लाइड। अब हम बात करेंगे बिल्कुल सामान्य स्तर पे। देखो आपको भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए, आपको भी अखबार पढ़ना है, तो अब कैसे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब निकालो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वोकैब मिलती है वो नोट डाउन करो, और जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट हों और जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हों वो नोट डाउन करो। और जब दूसरे सेशन की बात करें, नेक्स्ट सेशन में जब भी आप आएँ तो उसको ज़रूर से आप उसको रिवाइज करके आएँ। और एक आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, शेयर बहुत कम करते हैं, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। अब ये लाइक और शेयर मुझे कहना नहीं चाहिए, अब मुझे कहना पड़ता है बार बार में। आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी काम आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन के लेवल तक पहुंच रहा है, आपको लगता है कि मैं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए। हर एक एजुकेटर के लिए करना चाहिए, मैं मेरे लिए बात नहीं कर रहा। यूट्यूब पर जहाँ कहीं भी वीडियोज़ आप देखते हैं ज़रूर से प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। आप ज़रूर से इसे लाइक और शेयर करें, मैक्सिमम शेयर किया कीजिए, ताकि और स्टूडेंट जुड़ें, एक अच्छी खासी संख्या में बच्चे जुड़ें और वो लाभान्वित हो सकें। देखिए आगे, वाइल द कांग्रेस विच अपीयर्स टू बी एंथ्यूज्ड, एंथ्यूज्ड का मतलब होता है एक्साइटेड, लिख लीजिएगा। एंथ्यूज्ड से मतलब क्या है, एक्साइटेड। तो एक तरफ तो क्या है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी का नाम है, दे लग गया।
विच जो कि विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो ऐसा लगता है, टू बी एंथ्यूज की वो एक्साइटेड है, उत्साहित है, किससे, बाय द विजिट्स ऑफ इट्स लीडर, जो इसके नेता हैं राहुल गांधी, तो उन्होंने विजिट किया है इस स्टेट का, तमिलनाडु का, इससे वो उत्साहित हैं। देखो विजिट जब नाउन होता है तब टू लगता है, विजिट जब वर्ब होती है तो टू नहीं लगता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये नाउन है। तो एक तरफ कांग्रेस जो है, जो कि ऐसा लगता है कि उसके नेता राहुल गांधी इस स्टेट में विजिट करके आए हैं, इन विजिट से काफ़ी एक्साइटेड हैं। ऑक्यूपाइज, अभी ऑक्यूपाइज कांग्रेस को देखकर ही है, तो कांग्रेस जिसके पास ऑक्यूपाई करती है, ऑक्यूपाई मतलब अधिग्रहित करना, अपने कंट्रोल में रखना, द सेकंड स्लॉट इन द डीएमके लेड अलायंस, डीएमके के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसमें दूसरे स्लॉट पर ही आती है, दूसरे मतलब कह सकते हो कि पायदान पर ही आती, दूसरे रैंक पर ही आती है। पहले पे डीएमके, दूसरे पे अधिक सीट्स किसके पास है, कांग्रेस के पास। कितनी सीटें हैं, 25 सीट्स। इट्स नेशनल लेवल एडवर्सरी, अब देखो यहां तक की बात हो गई वाइल से स्टार्ट करके, तो एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ क्या है, इसका जो नेशनल लेवल एडवर्सरी है, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, एडवर्सरी का मतलब होता है ओपोनेंट, विरोधी, एनिमी, एंटागोनिस्ट। दोस्तों विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर, नाम है बीजेपी। आफ्टर एग्रेसिव पोस्चरिंग, पोस्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से दर्शाना कह सकते हो, पोस्चरिंग यहाँ पे, अग्रेसिव जो है आक्रामक एडजेक्टिव है, पोस्चरिंग यहाँ पे नाउन है, आफ्टर प्रपोजिशन है। तो आक्रामक तरीके से इसने अपने मंशा दर्शा दी है। हैज़ हैड टू, इसके बाद इसको संतुष्ट रहना पड़ा है, हैज़ के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म हैड कर दी, और हैज़ टू करते हो, हैड टू करते हो, तो ये अंडर कंपल्सन कंडीशन दर्शाता है कि ऐसा करना पड़ता है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट होना, कंटेंट के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, तो इसको संतुष्ट रहना पड़ा है कितनी सीटों के साथ, 20 सीट्स के साथ। अलॉटेड टू इट, जो इसको अलॉट की गई है, इन द AIADMK लेड कॉलिशन, किसमें, AIADMK के नेतृत्व में जो गठबंधन है, गुट है, उसमें। कॉलिशन का मतलब गुट या गठबंधन को बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप को बोलते हैं। तो कांग्रेस जो कि लगता है कि जो इसके नेता राहुल गांधी हैं, उनके विजिट्स जो हुए हैं स्टेट में, उनको लेकर काफ़ी उत्साहित है। कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं, कांग्रेस का डीएमके लेड अलायंस में दूसरा स्थान है, 25 सीटें इसके पास हैं, 25 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जबकि इसके राष्ट्रीय स्तर पे जो इसकी विपक्षी पार्टी है बीजेपी, इसने काफ़ी आक्रामक तरीके से पोस्चरिंग का मतलब इसने अपनी मंशा जाहिर कर दी, कह सकते हो, आक्रामक तरीके से ये सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसको देखते हुए इसके बाद इसको संतुष्ट रहना पड़ा है 20 सीटों के साथ। 20 सीटें इसको दी गई है AIADMK के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसके द्वारा। एज दिस इज द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, अब कह रहा है चूंकि ये फर्स्ट असेंबली इलेक्शन है, पहला विधानसभा चुनाव है, किसके बाद, आफ्टर द पासिंग ऑफ जयललिता एंड M करुणानिधि, इनके देहांत के बाद, जयललिता और M करुणानिधि के देहांत के बाद। द AIADMK, तो AIADMK इन पावर फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, जो कि पिछले 10 सालों से सत्ता में है। एंड DMK, और जो DMK है, बोथ शोर्न ऑफ करिश्मेटिक लीडर्स, दोनों ही शोर्न ऑफ, इसका मतलब देखो ये शेयर होता है भेड़ के बाल काटना, शेयर का मतलब बाल काटने को बोलते हैं, यहाँ शोर्न ऑफ उसी से बना है, इसका मतलब वंचित रह जाना कह सकते हो, या फिर किसी को आप दूर ले जाओ, रिमूव कर दो किसी से, टेकन अवे फ्रॉम समबडी, उसको बोलते हैं शोर्न ऑफ। तो दोनों ही अपने करिश्माई नेताओं से रहित हैं, करिश्माई नेताओं से वंचित हैं, क्योंकि जयललिता इनके पास नहीं है, M करुणानिधि स्टार ये मतलब एक कैंपेनर हुआ करते थे, है ना, इनके नाम पे वोट मिल जाया करते थे, तो दोनों ही पार्टी के पास अपने करिश्माई नेता नहीं हैं। शोर्न ऑफ का मतलब यहाँ पे डेप्राइव्ड ऑफ पढ़ सकते हो, वंचित हैं ये कह सकते हो। वैसे शोर्न ऑफ का मतलब होता है रिमूव्ड फ्रॉम, है ना, हटा देना किसी से, तो ये रिमूव फ्रॉम का काम करेगा। हैव थ्रोन इन ऑफर्स, इन्होंने क्या किया है, थ्रो इन ऑफर्स का मतलब है इन्होंने काफ़ी सारे मतलब ऑफर्स यहाँ पे सामने ला दिए हैं, है ना। इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, इन दोनों पार्टियों के लिए हैव आ रहा है, बोथ पार्टीज के लिए हैव आ रहा है। थ्रोन इन ऑफर्स का मतलब काफ़ी सारे ऑफर्स इन्होंने मार्केट में उतार दिए हैं, ऑफ एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ फ्रीबीज, और ऑफर्स किसके हैं, अनयूजुअली असामान्य स्तर के, लार्ज नंबर ऑफ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, फ्रीबीज का मतलब होता है फ्री गिफ्ट, मुफ्त उपहार, ठीक है, मुफ्त में बहुत सारी चीज़ों की घोषणा इन्होंने कर दी है, ये कहना चाहता है। फिर समझ लीजिएगा, कह रहा है कि चूंकि ये पहला असेंबली इलेक्शन है, जयललिता और M करुणानिधि के देहांत के बाद AIADMK
जो कि पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, और डीएमके, दोनों ही के पास करिश्माई नेता नहीं हैं, ये लोग इनसे दूर जा चुके हैं। ठीक है, इन दोनों ने अपने ऑफर्स मतलब यहाँ पे लेके आए हैं मार्केट में, बहुत बड़ी संख्या में असामान्य स्तर पर ये फ्रीबीज के घोषणा इन्होंने की है, मुफ्त उपहारों की घोषणा की है। फ्रीबीज नाउन है, फ्रीबीज का मतलब मुफ्त उपहार। द डीएमके राजनीतिक पार्टी है तो दे लगेगा। द डीएमके अपार्ट फ्रॉम मेकिंग, देखो अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, कोमा कोमा का खेल है। एक तो डीएमके के साथ में ये देखो वर्ब दे रखी है यहाँ पे, तो इसको पढ़ो सीधा इससे जोड़ के। तो डीएमके ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है किस चीज़ का, 4,000 रुपये देने का। किसको, ईच पेंडेमिक हिट रेशन कार्ड होल्डर, हर एक पेंडेमिक हिट रेशन कार्ड होल्डर को, जिसको भी वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रभावित होना पड़ा है, उस हर एक राशन कार्ड होल्डर को, इनका राशन कार्ड होना चाहिए, उनको 4,000 रुपये प्रत्येक को देने का वादा किया है डीएमके ने। तो ब्रैकेट में दे रखा अराउंड 2 करोड़ टोटली, इस प्रकार से लगभग 2 करोड़ पूरे रुपए देने पड़ेंगे। फिर दूसरी बात इसने की है, सब्सिडी ऑफ 100 रुपीज़ पर कुकिंग गैस, प्रति कुकिंग गैस पर 100 रुपये की सब्सिडी देने का वादा किया है ना, गैस सिलेंडर पर। एंड रिडक्शन इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, और पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में रिडक्शन या कटौती करने की इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। डीएमके है, डीएमके के साथ ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब है। 4,000 रुपये देने का वादा किया है हर एक पेंडेमिक हिट राशन कार्ड होल्डर को। कुल मिलाकर राशि कितनी हो गई, 2 करोड़ टोटली राशि हो गई। 100 रुपये प्रति कुकिंग गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, और घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भी हम कम कर देंगे। समझ गए? अच्छा जी, आगे यहाँ पे क्या क्या रखा है, बीच में देखो क्या रह गया। ये पढ़ने का तरीका है, सब्जेक्ट निकाला, उसकी वर्ब जोड़ दी। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग, और ये जोड़ो इससे, इस चीज के अलावा। अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम एक फ्रेज हो गई, इसका मतलब होता है के अलावा, या फिर एक्सेप्ट फ्रॉम। ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम भी कह सकते हो, के अलावा के सेंस में लेते हैं, बिसाइड्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई अपार्ट फ्रॉम मेकिंग, इस चीज के अलावा कि मेकिंग एन ऑफर ऑफ 1,000 रुपीज अ मंथ टू द वुमन हेड ऑफ एवरी फैमिली, हर एक परिवार की जो वुमन हेड है, महिला अगर मुखिया है, तो उसको 1,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। ये ऑफर तो इसने दिया ही है, इसके अलावा ये ऑफर्स दिए हैं। समझ गए? और बीच में और क्या था, इन द रन अप टू। इन द रन अप टू का मतलब है कोई भी मुख्य इवेंट है उससे पहले का समय। जैसे आप देखते हो क्रिकेट में बॉलर रन अप लेकर आता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बॉल को रिलीज करना, बॉल फेंकना, और उस बॉल को रिलीज करने से पहले जो दौड़ कर आता है उसको रन अप बोलते हैं। तो वैसा ही है, इन द रन अप टू इट्स मैनिफेस्टो रिलीज। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र, रिलीज पता ही क्या होता है। तो अपने चुनावी घोषणा पत्र को रिलीज करने से पहले, ठीक है, तो अपने चुनावी घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले डीएमके ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि ये सब योजनाएं हम लेकर आएंगे, सरकार बन जाएगी तो। किसके अलावा, इस ऑफर को देने के अलावा। समझ गए? आगे देखो, द AIADMK एश्योरेंसेस, एश्योरेंसेस का मतलब होता है आश्वासन। अब बात करें, अभी तो बात करी हमने डीएमके की, अब बात करें AIADMK क्या कर रहा है। तो AIADMK जो उसके जो आश्वासन है उसमें क्या क्या शामिल है, तो उसमें शामिल है इंक्लूड, एश्योरेंसेस को देखकर इंक्लूड है, उसमें शामिल है 1,500 रुपीज़ अ मंथ, 1,500 रुपये दिए जाएंगे। किसको, वुमन हेड ऑफ ईच फैमिली, हर एक परिवार की वुमन हेड को, है ना, हर एक महिला मुखिया को 1,500 प्रति माह। डीएमके ने कहा 1,000 रुपये देंगे। उन्होंने कहा 100 रुपये प्रति सिलेंडर हम सब्सिडी देंगे, ये कह रहे हैं 6 कुकिंग गैस सिलेंडर्स दे देंगे वार्षिक, एक साल में 6 कुकिंग सिलेंडर हम दे देंगे, एक वॉशिंग मशीन दे देंगे, एंड अ सोलर पावर्ड कुक स्टोव, और एक सोलर पावर से चलने वाला स्टोव देंगे, और 50% सब्सिडी देंगे। सिटी बस फेयर्स, फेयर्स का मतलब किराया होता है फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए किराए में 50% की छूट मिलेगी, सब्सिडी जहाँ गैस का छूट मान लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इट इज़ डिबेटेबल, ये काफ़ी डिबेट करने योग्य बात है। डिबेट करना मतलब तर्क वितर्क हो सकता है, ये बहस करने योग्य मुद्दा है। डिबेटेबल एडजेक्टिव है, इट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट इसका है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये एडजेक्टिव हो गया। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो याद रखें कि नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, उसके अलावा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये डिबेट करने योग्य है कि हाउ दिस प्रोमिसेस विल बी केप्ट, कि कैसे इन प्रोमिसेस को पूरा किया जाएगा। कीप प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस पूरा करना, ये पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो कैसे इन प्रॉमिसेस को पूरा किया जाएगा देखने योग्य बात है। प्रॉमिसेस सब्जेक्ट है, विल बी केप्ट इसकी वर्ब है। एज, क्योंकि
द स्टेट्स फिस्कल इंडिकेटर्स। कारण क्या है? कारण है कि जो राज्य के वित्तीय संकेतक हैं, जो भी वित्त स्थिति को बताने वाले संकेतक हैं, अब इसको जोड़ दो सीधा इससे, हैव प्लंज्ड, ये सारे के सारे संकेतक जो हैं वो प्लंज हो गए। प्लंज का मतलब गोता लगाना, नीचे गिरना। कब से कब तक? 2012-13 से अगर बात करें, 18-19 की बात करें तो यहां से यहां तक इसमें गिरावट आई है। ठीक है, ये जो इंडिकेटर्स हैं वो यहां गिरावट शो कर रहे हैं। किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े आए हैं। ठीक है, द पार्टीज एंड देयर अलाइज, जो पार्टीज हैं और उनके जो मित्र पार्टियां हैं, शुड कंसंट्रेट, इनको कंसंट्रेट करना चाहिए। कंसंट्रेट करने का मतलब क्या हुआ? इनको फोकस करना चाहिए। किस पर? ऑन सब्सटेंटिव इश्यूज। सब्सटेंटिव होता है मुख्य, यहां इसको आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, इनको आप बेसिक भी कह सकते हो, चीफ भी कह सकते हो। ठीक है, ये सब सब्सटेंटिव के सिनोनिम में एडजेक्टिव है सब्सटेंटिव। तो जो पार्टियां हैं और उनके जो मित्र पार्टियां हैं उनको ध्यान केंद्रित करना चाहिए मुख्य मुद्दों पर, जैसे कि सच एज एक फ्रेज है, इसका प्रयोग हम उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य है। तो लोक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। द कमीशन हैज पॉइंटेड, जो वित्त आयोग है इसने पॉइंट किया है, पॉइंट आउट किया है, मतलब इशारा किया है, दैट द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया, की जो प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस का मतलब व्यापकता, एग्जिस्टेंस की व्यापक मतलब व्याप्त है, इस मतलब एग्जिस्टेंस इसका है। एनीमिया, एनीमिया खून की कमी को बोलते हैं, ब्लड की कमी को बोलते हैं। अमंग वीमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के बीच 55% और 50.7% है। इसका मतलब 50% तो किसके लिए है? ये तो है चिल्ड्रन के लिए और ये है महिलाओं के बीच। ठीक है, तो कमीशन ने पॉइंट आउट किया है कि जो एनीमिया की व्याप्तता है, एनीमिया का एग्जिस्टेंस है, महिलाओं में तो है 55% और बच्चों में है 50.7%। अगेंस्ट द नेशनल एवरेज, किसकी तुलना में कह रहे हैं? राष्ट्रीय जो एवरेज है, राष्ट्रीय जो औसत है उसकी तुलना में। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है, इसका प्रयोग आप कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं। अगर कंपेयर किया जाए राष्ट्रीय औसत के साथ, तो राष्ट्र में राष्ट्रीय औसत कितना है कि 53.1% तो महिला के लिए है और बच्चों के लिए 58.6% है। ठीक है, नीदर पार्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नीदर के बाद नाउन लग गया तो ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन नहीं लगता तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कह सकते थे। दो के लिए इसका यूज करते हैं। दो में से एक भी पार्टी नहीं है। दो कौन सी? डीएमके और एआईएडीएमके, दोनों में से एक भी पार्टी नहीं है जिसने कि ऐसे मुद्दों को एड्रेस किया हो। एड्रेस का मतलब यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, ऐसे किसी मुद्दे को हल करने की कोशिश की हो। सेटिस्फैक्टरीली, संतुष्टिजनक तरीके से, एडवर्ब है। इन देयर मैनिफेस्टोज, किस में? अपने घोषणा पत्रों में, अपने चुनावी घोषणा पत्रों में। मैनिफेस्टो मतलब चुनावी घोषणा पत्र। देयर आर अदर पार्टीज, अब देयर से स्टार्ट है, ये एडवर्ब होता है और पार्टीज को देखकर आर है, इन्वर्जन है। तो अन्य पार्टियां भी हैं, जैसे कि फिर से देखो सच का प्रयोग उदाहरण देने के, जैसे कि एमएनएम है, जो भी पार्टी है उसमें दे लग रहा है, लेड बाय वेटरन एक्टर कमल हसन, और ये नेतृत्व कौन कर रहा है इस पार्टी का? ये अनुभवी अभिनेता कमल हसन। वेटरन का मतलब अनुभवी होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। फिर दूसरी पार्टी किसकी है? एएमएम के, फिर देखो दे का प्रयोग है, और ये पार्टी किसकी है? टीटीवी दिनाकरन की। और एक और पार्टी है एंड द एनटी के, फिर देखो दे का प्रयोग है। ऑफ एक्टर डायरेक्टर सिमन, जो अभिनेता निदेशक हैं सिमन, उनकी पार्टी है। तो बाकी पार्टियां हैं, ये नाम बता रखे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हेटेरोजेनस इन कैरेक्टर, हेटेरोजेनस का अगर आपको एंटोनिम करना हो तो होमोजेनस करते हैं, होमो लगा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, होमोजेनस का मतलब तो सिमिलर है, हेटेरोजेनस मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब है डिफरेंट, अलग अलग। विजातीय बोलते हैं इसको हिंदी में, उसको सहजातीय बोलेंगे होमो को। तो हेटेरोजेनस कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर में अलग अलग हैं। द फर्स्ट टू, पहली दो पार्टियां कौन कौन सी? एमएनएम और एएमएम के, पहली दो पार्टियां हैं। आर अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब क्लियरली, स्पष्ट रूप से। पोजिशनिंग देमसेल्स, अपने आप को रख रही हैं, पोजीशन कर रही हैं। एज सीरियस कंटेंडर्स, एक गंभीर प्रतियोगी के रूप में, कि हम आपको टक्कर देंगे, इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जबकि विद द एंटी के सीकिंग, जबकि एंटी के चाह रही है, सीक का चाहना, टू डन द रोल, डन द रोल का मतलब यहाँ पे प्ले द रोल। ठीक है, कि रोल निभाएगी किसका? अ नियो तमिल नेशनलिस्ट पार्टी। नियो का मतलब होता है न्यू, एक नई तमिल नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में। फिर समझना, तो कह रहा है कि इनके कैरेक्टर अलग अलग हैं, इनके मतलब विचारधारा अलग अलग है। जो पहली दो पार्टियां हैं एमएनएम और एएमएम के, ये अपने आप को स्पष्ट रूप से पोजीशन कर रही हैं। देमसेल्स यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फर्स्ट टू को देखकर आ रहा है, इन दोनों पार्टीज के लिए आ रहा है। तो अपने आप को ये सीरियस कंटेंडर्स के रूप में रख रही है। जबकि एंटी के जो है वो चाह रही है कि रोल निभाए एक नए तमिल नेशनलिस्टिक पार्टी के रूप में। ठीक है, ओपिनियन पोल्स, तो ये
पता ही है क्या होता है, चुनावी रुझान बताते हैं। ओपिनियन पोल्स जो हैं वो पॉइंट टू इशारा करते हैं द लाइकलीहुड संभावना ऑफ द डीएमके लेड फ्रंट सिक्योरिंग ए कंफर्टेबल मेजोरिटी। तो ओपिनियन पोल्स का यहाँ पे इशारा है कि संभावना है कि डीएमके के नेतृत्व में जो फ्रंट है, जो मतलब मोर्चा है, वो यहाँ पे सिक्योर करेगा, प्राप्त करेगा कंफर्टेबल मेजोरिटी, मतलब एक बिल्कुल आरामदायक मेजोरिटी इनको, मतलब आसानी से एक मेजोरिटी इनको मिल जाएगी। वाइल जबकि द रूलिंग पार्टी इज ट्राइंग, जो सत्ताधारी पार्टी है एआईएडीएमके, ये कोशिश कर रही है टू प्ले कैचअप। प्ले कैचअप का मतलब बराबरी करने का, ठीक है। आप कोई स्पोर्ट्स में, गेम में बराबरी करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं प्ले कैचअप। तो इनकी कोशिश है बराबरी करने की यूजिंग द गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड। क्या यूज करते हुए? जो शासन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी का, उसके सहायता से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो मतलब इनके कंपीट करें इसके साथ में, ठीक है। ये इनकी कोशिश है। एज ऑफ नाउ, इसका मतलब वैसे तो होता है कि हैंस फोर्थ, अब से, है ना, लेकिन यहां पे इसका मतलब है करंटली, वर्तमान में। एज ऑफ नाउ ये फ्रेज हो गई। तो वर्तमान में द कैंपेन, ये चुनावी अभियान है, कैंपेन हैज़ बीन डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है रहित होना, विदाउट, लैकिंग, डिवॉइड में ऑफ लगता है। तो अभी तक ये जो कैंपेन है वो पर्सनल अटैक से दूर रहा है, अभी तक व्यक्तिगत टीका टिप्पणी इसमें नहीं की गई है। बट लेकिन इट वुड टेक अ लॉट मोर, लेकिन अभी बहुत कुछ लगना बाकी है, बहुत कुछ होगा। डूइंग ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल प्लेयर्स, मोर डूइंग मतलब, बट इट वुड टेक अ लॉट ऑफ मोर डूइंग, अभी बहुत कुछ होगा। ऑन द पार्ट ऑफ मतलब इस तरफ से, किस तरफ से? द प्रिंसिपल प्लेयर्स, जो मुख्य प्लेयर्स हैं, टू कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है दूर रखना, है ना। टू मेक एट ए डिस्टेंस, टू कीप एट ए डिस्टेंस, टू कीप एट ए डिस्टेंस, टू कीप एट ए डिस्टेंस। तो बहुत ही यहाँ पे क्या करेंगे मुख्य प्लेयर्स जो हैं, मतलब उनकी तरफ से यहाँ पे जो ताकतें हैं, फोर्सेस हैं, उनको दूर रखने की कोशिश होगी। थ्राइविंग ऑन, वो ताकतें जो कि पनपती हैं, थ्राइव ऑन होती हैं। थ्राइव का मतलब पनपना, प्रोग्रेस करती हैं, किस चीज़ पर? पैरोकेलिज्म, ये होता है नैरो माइंडेडनेस, संकीर्णता पर, नैरो माइंडेडनेस। डिवाइजिव मतलब बांटने वाली पॉलिटिक्स, एंड हेट कल्चर और नफरत की संस्कृति, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लेयर्स को, किस लिए? कि उन ताकतों को दूर रखें जो कि पनपती हैं, किन पर? संकीर्णता पर, बांटने वाली राजनीति पर और हेट कल्चर पर। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, आसानी से समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करते हैं रिवीजन की। पैरोकेलिज्म अभी देखा हमने, संकीर्णता को बोलते हैं, तो पहले को जोड़ दीजिए ई से। सब्सटेंटिव का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल, चीफ, बेसिक, महत्वपूर्ण। एंथ्यूज्ड का एक्साइटेड होता है, तो ए से जोड़ देंगे। एडवर्सरी का एनिमी होता है, बी से जोड़ दीजिए। और बाई एंड लार्ज का मतलब मोस्टली है, तो सी से जोड़ दीजिए। ये आपके हो गए आंसर्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो भैया अभी आप जितने भी लाइव हैं वो ज़रूर से लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करके जाएं। बात करेंगे कल एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।